मरते दम तक यहीं रहेंगे भैया। और इनकी ही यही आदमी की कंधान पे अंतिम सांस लेकर मराठान में जा फूकेंगे। कौन सा बाप बेटी के गालन ने खावे? कौन सा बाप, अभी वीडियो में देखो तो सही, कौन सा बाप बेटी के संग ऐसा व्यवहार करे? पाकिस्तान में भी मैं जानू बुरखा और शर्म और लिहाज इतनी है कि वहां पे बुरखा में रहे लेडीज, ऐसे ना रहे। हम तुम बार तो अभी मुंह घाड़ के और यूं ही घूमे भाई। ठाकुरों में मुंह घाड़ के घूमती है बहुए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मुसलमानों में तो बहुत अदब से रहा जाता है, बुरका पहन के पूरा सिर से लेके पैर तक जब निकलती है घर से। तो यूं कैसी मुसलमानी ही जो वहां भी कहीं नाच ही भैया, नचनिया ही बस या की इतनी तो पता पड़े है कि दो कौड़ी की भगौड़ी तो है, छिछोरपंती और कुछ ना प्यार व्यार गयो ऐसी में। या जब ये डर लगो कि हाँ अब मुझे जानो है, जब यू प्रेग्नेंट है के बैठ जाएगी। मैं ऐसी जनानिन की शिकल देखना तक पसंद ना करूं। मैंने यू बयान पहले भी दिया, जब भी जो औरत अपने घर की, माँ बाप की, देश की, यहाँ तक कि पति की ना हुई, वो दुनिया में काई की ना हो सके। मेरा अब भी हुई बयान है, बिल्कुल कायम हूँ मैं, अपनी बातों से पलटती ना हूँ, ठुकरानी हूँ। और ठुकरानी ठाकुरन को और राजपूतन को यूं ही एक उर है कि जान जाए पर वचन ना जाए। आज ही ऐसी तैसी ठाकुर है। कौन सा ठाकुर है? मीना है ठाकुर, ऐसे ही हो। ठाकुर हो तो सुसरिया पाम भी ना धरन दे। तो कौन सा ठाकुर अपने घर में भगौड़ी ने रख रहा है? कौन सा ठाकुर चार बालकन की मेहतारी रख रहा हो घर में? आजा तेरी गुद्दी तोड़ूंगी मैं। ऐसा कुछ ना भैया, भौंकने के बात अलग है, कहना के हाथी के दिखाने के अलग और खाने के दांत अलग हों, तो वही बार हिसाब है इनको। ऐसा है मैं ही क्या, कोई भी सभ्य औरत होगी या सभ्य इंसान होगा, वो नहीं चाहेगा जब पाकिस्तान से इलाज चलने वाले वापस डिपोर्ट यहाँ से कर दिए गए, तो कैसा यू गवर्नमेंट की फूफी की बेटी है, यू हिंदू कार्ड खेल के आज क्यों संजो रखी है? जांच चल रही है, भेजने को फैसला तो रहेगा गवर्नमेंट को, ना तो मैं भेज सकूं ना मेरे कहने से वो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर हमारा तो कहें जब भी हुई ही और आज भी हुई है कि क्यों यू रख रखी है, यह भी उठा कर फेंक दी जाए। हमें ऐसी जरूरत ना है, या ना आके यहाँ पे माहौल ही बिगाड़ो। आज की सोशल मीडिया उठा के देख लो और आज से 3 साल पहले की सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए। अब तो 4-4 बालकन की अम्मा भग रही हैं, रिश्ते तय है रहे हैं, सगाई छोरी की है रही है, भग सास जा रही है। हद हो रही है भैया। पति ने तो पहले तो पत्नी ने ड्राम में पैक करे है, आग लगा के मार दे दहेज के चलते। आजकल उल्टा सिस्टम चल गया है। अब पत्नी आदमी ने पैक कर दे क्या तो फर्श में ही सीमेंट लगवा दियो, क्या ड्राम में पैक कर दियो, कट्टान में भर के पूरे दिन डोले। बहुत बुरा माहौल है वो। कुल मिलाकर ये सब चीज अच्छी ना है। और मीडिया से भी हुई है कहना मेरी, मीडिया के द्वारा, या सीमा हैदर के आगे पीछे मत डोलो, डायरी में आग लगाओ और कामन ने देख लियो। हमें ललकारने की इतनी औकात है ना, बोल रही है ना ठुकरानी, डायरी के का हलक में हाथ कर दूंगी, कभी बनाऊंगा ठुकरानी। अरे मैंने कहना क्या चाह रही है जी? क्या करवाएगी हम पे बुढ़ापे में? हम यहाँ की तरह तो है नहीं कि भाग के 4 खत्म कर लिए, ये तो हमारे बस की है ना। हम ठुकरानी है, राजपूत हैं, तो राजपूतन में माँ बाप की इज्जत हमारे में सबसे अहम है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। माँ बाप ने जैसे घर में धर दिए, जैसे आदमी के संग शादी कर दी, मरते दम तक वैसे ही रहेंगे, चाहे बुड्ढो हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ो लिखो हो। हमें ये तो है ना कि भगौड़े हैं जी, आज यू आदमी पसंद आया दूसरे के साथ भाग गए, वाकी आज की पसंद आई तीसरे को भाग गए, वाकी आज की ना भाई चौथे को भाग गए। तो कुत्तान की तरह मुंह मारना हम पे नहीं आता। कि आपके बीच संबंध जो हैं भाई बहन के तो नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। इस पे फिर डॉक्टर AP सिंह साहब ने जो जवाब दिया, उसके बाद हाटी बहने देवरानी जेठानी की जोड़ी थोड़ी दाएं बाएं हुई और उसने सचिन को कहने में भी कमी करी। अब आप ऐसा ठोक के जवाब दे रहे हो कि मैं लप्पू नहीं हूँ, मेरा पति लप्पू नहीं है,
अब हम बच्चे पैदा कर रहे हैं और ऐसा नहीं है धोखे से जुगाड़ से IVF टेक्निक से एक बच्ची हमने पैदा कर ली भारत में। मिथिलेश भाभी, गीता भाटी, हम दूसरी बच्चा या बच्ची जो भी नसीब में होगा हम वो भी पैदा करके आपको चुनौती दे रहे हैं कि सचिन मर्द का बच्चा है, क्षत्रिय है, उसको चुनौती गलत दे दी। मुंह से कहने में और शरीर से कर दिखाने में फर्क है। डॉक्टर AP सिंह साहब को सहयोग मिला होगा, कानूनी तौर पे आपको भारत में स्थायी निवासी भारत की नागरिकता दिलाने में मिलेगा, ये तय है। लेकिन सीमा फिर वही सवाल कि सब कुछ तो आपने झेला है, मीडिया तो यहाँ आनंद ले रहा है, सीमा से बात करके ये हुआ, एक दिन बाइट ले ली, एक इंटरव्यू ले लिया, लेकिन आज सीमा सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। इससे सबसे ज्यादा खुशी तो भारत वालों को, सीमा के शुभचिंतकों को, डॉक्टर AP सिंह आपके परिवार को है, मगर सीमा आज भी पाकिस्तान के सीने पे सांप लौट रहा है। तुम्हारी ये दूसरी बार गर्भ धारण करने की खुशी आपको होगी, आपके परिवार को होगी, लेकिन गुलाम हैदर जो हैं उनका हालत सूख गया होगा। क्या कहोगी? देखिए, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे ना पहले कभी शुभचिंतक थे, ना आज है, ना कभी बनेंगे भी। सही, जब हम वहां थे वो तब भी जालिम थे, वो आज भी आतंकवादी हैं, वो कल भी आतंकवादी ही रहेंगे, क्योंकि उनको किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता। उनको होता है कि बस हाँ हमारी गैरत बनी रहे, मतलब हर चीज में वो गैरत और इज्जत ऐसी चीजें लाते हैं। उनको ये नहीं लगता कि हाँ औरत की इज्जत करना भी बहुत बड़ी बात है, उनको लगता है आदमी की इज्जत है, आदमी सब कुछ है। तो उन फालतू लोगों के बारे में मुझे बात भी नहीं करनी, क्योंकि आज जो भी है हमारा हिंदुस्तान में है। आप हिंदुस्तान की बात कीजिए जहां औरतों को, महिलाओं को मान सम्मान दिया जाता है, और मुझे भी दिया गया है। सिर्फ सचिन जी नहीं, सचिन जी का परिवार नहीं, मीणा समाज नहीं, हिंदुस्तान के हर लोग ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान दिया है, और मुझे समझा है कि हाँ तुम कुछ झेल के आई हो और हम तुम्हें यहाँ पे बहुत खुशियां देंगे। तो मुझे बहुत खुश रखा जा रहा है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के लोगों का दिल से मैं धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया है। और भैया का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि AP सिंह भैया ने मेरे सर पे हाथ रखा, एक सच्चे भाई बन के दिखाया, और माता जी ने मुझे सच्ची मतलब बेटी बन के, मतलब माँ बन के दिखाया। मैं माता जी के पास भी गई थी दिल्ली उनसे मिलने, उनकी हाल चाल पूछने, तब भी मुझे अलग ही फील आ रहा था कि यार मैं अपने मैके में आ गई हूँ। तो थैंक यू अपने भैया का, अपनी माता जी का। चाहूंगा डॉक्टर AP सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक सवाल जेल में आ रहा है।